अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमने 6.2 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बच्चों उसने इसके अंदर पूछा हुआ है कि आपने इसकी हिसाबी औसत निकालनी है, यानी अर्थमेटिक मीन निकालना है। वो आपने बराए रास्त तरीका और आपने एक बिल वास्ता और एक बिला वास्ता तरीका, दोनों तरीक़ों के साथ आपने वो निकाल के बताना है। यानी एक शॉर्ट मेथड है और एक डायरेक्ट है और एक आपका वो है लॉन्ग मेथड है। दोनों तरीक़ों के साथ आपने सवाल को हल करना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपके लिखा हुआ है, जो पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। तो इन नंबरों का हिसाबी औसत बराए रास्त और मुख्तसर तरीका, बराए रास्त थोड़ा लेंथी होगा और जो मुख्तसर तरीका है वो आपका सिंपल तरीका होगा, जिसके ज़रिए आपने निकालना है हिसाबी औसत को। बेटा जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, हिसाबी औसत सिग्मा एक्स बटा एन लगा लिया था, लेकिन यहाँ पर वो तो सिंपल वैल्यूज़ थी। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर चेंजिंग ये है कि यहाँ पर इंटरवल दे दिया उसने 15 से लेकर 19 तक, 20 से लेकर 24 तक, 25 से लेकर 29 तक। यहाँ पर एक्स तो है ही नहीं, हम कैसे एक्स लेके आएंगे? तो एक्स लाने के लिए आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे, एक्स पहले हम निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? अब इन दोनों वैल्यू को प्लस करें, यानी 19 जमा 15, या 15 पहले लिख लें, 15 जमा 19, 2 से डिवाइड कर दें। इसको कितना निकलेगा जी? 34 होगा। 34 को 2 से डिवाइड करें, मेरे पास 70 निकल के आ जाएगा। मेरे पास क्या निकला? ये मेरे पास ये एक्स निकल के आ गया। इन्हीं दोनों वैल्यू को 20 जमा 24 करें, 2 से डिवाइड कर दें, मेरे पास वैल्यू निकल के आती जाएगी। मैं इनको शॉर्ट कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इनको। मैं 22 आया, 27 आया, 32 आया ये वाला, और नीचे वाला मेरे पास निकला 37। इनको बच्चों आप चेक कर लीजिएगा। अब एक्स निकला है मेरे पास। अब अगला स्टेप क्या है जी मेरे पास? यहाँ पर क्योंकि इंटरवल है, इंटरवल के लिए फॉर्मूला जो होता है वो एफ एक्स आपने मल्टीप्लाई दोनों करना होता है। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सिग्मा एफ निकाल लें। सिग्मा एफ कितना होता है जी? यहाँ पर एन नहीं है, एन नहीं स्मॉल, क्योंकि जहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी दे दी तो वहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी को ही ऐड करके वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड किया जाए तो वो मेरे पास बन रही है तकरीबन 84। इन रकमों को एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 9 को 17 से, 18 को 22 से, 35 को 27 से, 17 को 32 से, 5 को 37 से मल्टीप्लाई कर दे सभी रकमों को जो आमने सामने आ रही हैं आपस में। पहली रकम को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास निकला जी 153। दूसरे रकम करेंगे 396 निकला है। आगे मेरे पास 945, आगे 544 निकला है, और लास्ट का निकला 185 मेरे पास निकला जी। ये मैंने वैल्यूज निकाल ली हैं जी सभी को एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके। सिग्मा एफ एक्स दोनों को प्लस करें, अब वैल्यू कितनी निकल रही हैं? प्लस करने से मेरे पास निकल रही हैं 23। ये मेरे पास ऐड करके वैल्यूज निकली हैं। बच्चों हमारे पास जो फार्मूला जो हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से हम कर रहे हैं, तो वो आपका डायरेक्ट मेथड क्या होगा? अब सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, क्योंकि यहाँ पर एन नहीं है, एक्स नहीं है, हमने एक्स निकाला, एफ दिया हुआ है, तो हमने एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों को प्लस करके कितना बनता है, और फ्रीक्वेंसी को जमा कर दें, टोटल रकम से डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। लाइन लगानी है आपने। वैल्यू जी 22 23 डिवाइड बाई 84। इसको 84 से डिवाइड करें, 84 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास निकलेगा 26.40। मेरे पास ये हिसाबी औसत का मेथड निकल के सिंपल जो था शॉर्ट मेथड है उसके जरिए हमने हल कर लिया इसको। तो हमने जो क्वेश्चन 6.2 का क्वेश्चन हमने किया था, 6.2 का क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर जो है क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4 कर रहे हैं। तो उसको हम उसने कहा था कि इसका बताना आपने हिसाबी औसत बराह रास्त और मुख्तसर तरीका। बराह रास्त जो हमने क्वेश्चन अभी किया पीछे, तरीका हमने कर लिया है। तो अब जो हमें दूसरा मेथड करना है इसका, मुख्तसर तरीके से इसको हल करना है। मुख्तसर तरीका क्या है जी आपका? वैसे ही जिस तरह क्वेश्चन था वैसे ही आप इसको लिख लें, 15 से लेके 19 तक थोड़ा खुला करके लिख लें, 22 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 तक वैल्यूज हैं। तो आप लोग ऊपर लिख लें, उर्दू है तो उर्दू में लिख लें, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिख लें।
करदा नंबर का ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स इसको लिख लें ऊपर। नेक्स्ट आपको दी हुई है वो तादाद दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है, लिख लें उसको बेहतर है, तादाद लिख लें, फ्रीक्वेंसी लिख लें। तो वो कितनी कितनी दी हुई है, पहले आपको दी है 9, 18, तीसरी आपको दी हुई है जी 35, 17 है ये, और नेक्स्ट आप सिंपल जिस तरह पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में किए को फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। हाँ एफ निकालने में मेरे पास 84 निकला था, वो आपने निकाल दिया। अब जिस तरह एक्स निकाला था दो वैल्यू को ऐड करके, यानी 15 जमा 19 को ऐड किया, उससे कहीं तो कितना निकला था मेरे पास 17 निकला था ना। इनको ऐड करते जाएं, वो वैल्यूज निकाले जाएं, यहीं पर 22 निकल आएगा, दोनों को ऐड करें, दूसरी को ऐड करें, निकलेगा जी मेरे पास, तो ऐड करेंगे मेरे पास तो ये 27 आ रहा है, 32 आ रहा है, और ये मेरे पास लास्ट 37 आ रहा है। वैल्यूज को बच्चों निकाल लिया। अब मैंने जो इनमें से ना एक सेंटर मोस्ट वैल्यू निकाल लें, जिसको आप लेट करना है। सेंटर मोस्ट निकालते हैं, किसमें से सबसे सेंटर वाली वैल्यू इसको हम ऐड कर लेते हैं सेंटर मोस्ट। मेरे पास क्या निकला है जी, ए निकल आया। अब ए को अब मेरे पास यहाँ मैं निकालना है जी डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, डी होता है मेरे पास जी एक्स में से अगर ए माइनस कर दूँ। ये मैंने ए निकाला है, ये मेरे पास ए की वैल्यू है, ये मेरे पास कितनी कौन सी वैल्यू है जी, ये जो निकाली हुई है मेरे पास एक्स हैं, ये सारे एक्स हैं। एक्स में से ही मैंने ए सिलेक्ट किया। अब एक्स में से मैंने क्या माइनस करना है, ए, तो यानी ये जो ए है इस रकम में से माइनस करना है, यानी मेरे पास निकलेगा, इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास निकल के आने लगे हैं। अगर मैं इसको लिखूँ 17 माइनस 27, यानी 17 में से 27 निकालें, ये एक्स में से आपने ए निकालते जाना है। ए आपने फर्ज कर लिया, 17 में 27 निकालें माइनस 10, 22 में से निकाले 27 में कितना निकलेगा आपके पास माइनस 5, में से 27 निकाले 0, 32 में से 27 निकालें 5, 33 में से 27 निकालें आपके पास 10 बचेगा। आपके पास वैल्यूज आ गई है। अब डी आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर जो होना है आपने लास्ट पॉइंट जो आपका है नोटिस करने वाला बच्चों, लास्ट वाली चीज़, अब आपने ए भी निकाल लिया, डी आपने निकाल लिया, ए भी लेफ्ट कर लिया आपने, एक्स भी आ गया, एफ भी आपके पास था। अब आपने क्या निकालना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देना, ये एफ है और ये डी निकाल लिया आपने। 10 9 बार माइनस 90 वैल्यू को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें, ये भी माइनस 90 आ जाएगा, 35 को 0 से 0 आ जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 85 आ जाएगा, 10 को 5 से कर दें मेरे पास 50। अब एफ डी सिग्मा एफ डी सभी को प्लस कर दें, मेरे पास निकलेगा -45 निकल के आ जाएगा। अब जो मेन बात जो फार्मूले की है, इसका फार्मूला अगर आप लोगों ने 5-10 बार आपने लिखा तो आपको याद हो जाएगा, प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ के बराबर है। अब ये आपने कितना लेट किया हुआ है 27 आ गया यहाँ पर, सिग्मा एफ डी आपने कितना निकाला जी -45 निकाला है, सभी को प्लस किया, सिग्मा एफ प्लस किया, बटे में क्या जी आपके पास सिग्मा एफ कितना है, डिवाइड कर दें प्लस कर दें, पहले रख दिया, तो उसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 27 निकला है, -0.54 निकला है, माइनस कर दें मेरे पास निकल के आ जाएगा 26। हमारे पास बच्चों वही निकला जो पीछे निकाला पार्ट में, दूसरे तरीके से वही आंसर है, और बिल वास्ता तरीका जो है भी उसका वही वो भी आंसर यही है। ये आपका मुख्तसर तरीका है, मुख्तसर तरीका, यानी इसको हम कहते हैं शॉर्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड भी इसको कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड भी इसको कहते हैं, शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा जो है आपका मेथड हमने पहले किया है वो आपका वो बराह रास्त तरीकाकार था, हमने पहले क्वेश्चन किया, ये हमारे पास बराह रास्त मेथड इस भी है। क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम, वालिदैन का ख्याल रखिएगा।